In this video, we learn about point of inflection in normal distribution. So now let's start. Point of inflection on curve where it changes concavity. अगर ऐसी कर्व किसी भी पॉइंट पर अपनी कनकेविटी चेंज करे तो उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहा जाता है। कनकेविटी होती क्या है, इसको हम आगे चल के इस वीडियो में स्टडी करेंगे। इसकी दो एग्जाम है। इट चेंज फ्रॉम कनकेव अप टू कनकेव डाउन, ये इसकी कनकेव ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ भी चेंज होती है। जैसे ये कनकेव है, इसको हम कहेंगे कनकेव अप, और इस शेप को हम कहेंगे कनकेव डाउन। Here we can study what is concavity. ये कनकेव अप है, ये ऊपर की तरफ पॉइंट चेंज हो रहे हैं, और दिस इज कनकेव डाउन, ये कनकेव डाउन है। इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? अगर आपका कोई भी फंक्शन है और आप उसका सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं, और जब आप उसको x को सेकंड डेरिवेटिव में इक्वेट टू ज़ीरो फिल करेंगे, पुट करेंगे, और उसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है तो ये आपका कनकेव अपवर्ड होगा। अगर आंसर सेकंड डेरिवेटिव का लेस देन ज़ीरो है तो ये कनकेव डाउन होगा। अगर सेकंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाता है तो हम इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कह सकते हैं। अगर ये तीसरी कंडीशन फुलफिल हो, वो क्या होती है कि आपका जो थर्ड डेरिवेटिव है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, उसका आंसर किसी भी नंबर के बराबर हो। अगर आपका सेकंड डेरिवेटिव ज़ीरो आ जाए और थर्ड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो तो फिर हम सेकंड डेरिवेटिव को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कह सकते हैं। लेकिन अगर आपका थर्ड डेरिवेटिव भी ज़ीरो आ जाए, अगर आपका थर्ड डेरिवेटिव भी ज़ीरो हो जाए तो फिर हम इसी कंडीशन को नेक्स्ट 4 और 5 डेरिवेटिव पे चेक करेंगे। वो कैसे चेक करेंगे? फिर हम फोर्थ डेरिवेटिव जो है उस पे हम कनकेविटी चेक करेंगे। सिमिलरली फोर्थ डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन ज़ीरो हो तो कनकेव अपवर्ड, अगर लेस देन ज़ीरो हो तो कनकेव डाउनवर्ड। अगर फोर्थ डेरिवेटिव इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाए तो वो हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। अगर फिफ्थ डेरिवेटिव इज इक्वल टू ज़ीरो हो, अगर आपका पांचवा डेरिवेटिव भी ज़ीरो हो जाए तो फिर हम ये कह सकते हैं कि चौथा डेरिवेटिव आपका पॉइंट ऑफ फिफ्थ डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो तो फिर हम कह सकते हैं कि आपका जो चौथा डेरिवेटिव है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। अगर आपका फिफ्थ डेरिवेटिव भी अगेन ज़ीरो आ जाए तो सो ऑन प्रोसीजर कंटिन्यूज फॉर 6 to 7 डेरिवेटिव टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आई अगेन रिपीट कैसे कैलकुलेट किया जाते हैं? अगर आपका दूसरा डेरिवेटिव ज़ीरो आ जाए तो तीसरा डेरिवेटिव आपका नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, तो आपके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होंगे। अगर थर्ड डेरिवेटिव भी ज़ीरो हो तो फिर हम यही कंडीशन फोर्थ एंड फिफ्थ डेरिवेटिव पे चेक करेंगे। सो इस तरीके से हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं मैथमेटिकली। सो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की डेफिनेशन है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन द पॉइंट ऑन कर्व वेयर इट चेंज इज कनकेविटी। सो ये जिस पॉइंट पे कनकेविटी चेंज हो रही होगी वहीं पे ही आपका डेरिवेटिव ज़ीरो होता है और नेक्स्ट डेरिवेटिव आपका नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है, तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होते हैं? अगर आप अपने मीन में एक स्टैंडर्ड डेविएशन जमा कर दें और एक स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस कर दें, माइनस वाली स्टैंडर्ड डेविएशन लेफ्ट साइड पे चली जाएगी और प्लस वाली स्टैंडर्ड डेविएशन राइट साइड पे चली जाएगी, तो ये जो दो है ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। तो इनको हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कह सकते हैं। ये इसको इस फिगर की मतलब से समझें, ये बेल शेप है जो जिसे हम नॉर्मल कर्व भी कहते हैं फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये इसका मीन है जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है म्यू से। तो इसमें अगर एक स्टैंडर्ड डेविएशन आप ऐड कर देंगे, म्यू प्लस वन स्टैंडर्ड डेविएशन, म्यू माइनस वन स्टैंडर्ड डेविएशन, ये 68% एरिया, अप्रॉक्सीमेटली 68% एरिया को जो है ना वो डाटा के को वो कवर करती है, 68%। और ये म्यू प्लस टू स्टैंडर्ड डेविएशन, म्यू माइनस टू स्टैंडर्ड डेविएशन, ये 95%।
और म्यू -3 स्टैंडर्ड डेविएशन, म्यू +3 स्टैंडर्ड डेविएशन 99% एरिया जो है कवर करती है। सो ये जो पॉइंट है ये आपके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, म्यू -सिग्मा एंड म्यू +सिग्मा। इसका प्रूफ मैथमेटिकली हम आगे जाके अपनी नेक्स्ट वीडियोस में इसका प्रूफ भी, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का प्रूफ भी हल करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू वांट to see my videos about measure of location, measure of center tendency, then click the link in front of your screen. Thanks for watching.